आज हम क्लास 7 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 7 में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या पढ़ना है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो संख्या दे रखी है 2/3 बराबर रिक्त स्थान 135। ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं, ये जो रिक्त स्थान दे रखा है इस जगह कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो मैं क्या मान लेता हूं, इस जगह x मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब x मान करके अब हम लिख देंगे वज गुणा करने पर। वज गुणा करने पर, वज गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का गुणा तो ये ऊपर वाली संख्या को हो जाएगा, 2 का गुणा ये नीचे वाली संख्या को हम कर देंगे। तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स बराबर 135 इंटू 2, 135 इंटू 2। ठीक है, आगे एरो क्वेश्चन लगा दो। 3 का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x बराबर 135 इंटू 2। तो 135 का 3 से गुणा कर लो या ऐसे ही लिखा रहने दो, 135 इंटू 2। अब 3 कहाँ ले जाएंगे, भाग के रूप में। गुणा के रूप में जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है, भाग के रूप में चली जाती है। तो लिखेंगे हम x बराबर में 135 इंटू 2 बटे कितना, 3। अब 3 का भाग हम किस में दे देंगे, 135 में दे देंगे। यदि संख्या कटती है तो काट देना, नहीं कटती है तो अंश को अंश से गुणा कर देना और बटे में हर लिख देना। ठीक है ना। लेकिन 3 का भाग यदि चला जाता है तो आप दे सकते हो। तो 3 का भाग देखो, 3 का भाग 135 में देंगे, ऐसे देख लिया करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितनी बार चला गया, 4 बार। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, अगली संख्या उतार लेंगे 5, 3 पंजे 15। कितनी बार गया, 45 बार पूरा पूरा भाग चला गया। 3 एकम 3, 3 के पार्ट से कितनी बार, 45 बार संख्या घट गई। 45 इंटू 2 कर देंगे, तो इसलिए x बराबर में 45 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 90। तो ये इसका x की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकली है, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान बटे कितना लिखा हुआ है, 4 बराबर में हम लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, 90/120। तो x मान लीजिए अब रिक्त स्थान की जगह, क्या मान लेंगे हम, रिक्त स्थान की जगह पर x मान लेते हैं। ठीक है, और वही कर देंगे वज गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। वज गुणा करने का मतलब होता है x का गुणा तो हो जाएगा 120 से और 4 का गुणा किससे हो जाएगा, 90 से। ठीक है, लिख दो। x का 120 से गुणा करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 120x बराबर 4 का 90 से गुणा कर दो। अब 90 इंटू 4, ठीक है, 90 इंटू 4 यही हो जाएगा ना। अब इसके बाद में x बराबर में 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 बटे 120 कहाँ चला जाएगा, बटे भाग के रूप में चला जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 4 के पार्टे से 4 एकम 4, 4 तिया के 12, 3 बार कट गए ना। अब नीचे लिख देता हूं मैं आपको, x बराबर में क्या बचा, 9 इंटू 1 करेंगे, 9 एकम 9 बटे 3। 3 का भाग अब किस में देंगे हम, 9 में देंगे। तो इसलिए x बराबर में 3 तिया के 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करना। वही जहां रिक्त स्थान दिया हुआ है वहां पर क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे, x लिख करके वज गुणा कर देना। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं बता दूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 6/26 को, 6/26 को किसके रूप में लिखना है आपको,
निम्न के साथ, निम्न के साथ, निम्न के साथ परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 6/26 को। अब इसमें 6/26 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंश की संख्या क्या आनी चाहिए, आपके अंश बराबर में आना चाहिए। कितना आना चाहिए अंश बराबर में? माइनस का 96 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 96 आना चाहिए। जबकि आपकी भिन्न क्या दे रखी है? बराबर लिख दो 6/26। अब आपको मैं बता दूं, यदि अंश की संख्या मिलानी है तो अंश की संख्या का भाग दे देना जो आपको मिलाना उसमें, ठीक है। और यदि हर की संख्या मिलानी है तो हर का भाग दे देना। तो अब हमें अंश की संख्या 96 मिलानी है ना, तो 96 में आपको भाग देना इधर जो भिन्न आपके सवाल में दे रखी है। भिन्न क्या दे रखी है? 6/26। तो ऊपर वाली संख्या अंश की होती है, नीचे वाली संख्या हर की होती है। तो अंश की संख्या क्या है? 6। तो 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6। एक बार 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अगली संख्या उतारेंगे 6। तो 6 के पाड़े में 36 कितनी बार आता है? 6 बार आता है। अब पूरा पूरा भाग कितनी बार गया? 16 बार। अब जितनी बार भाग जाता है उसको अंश और हर से दोनों से गुणा किया जाता है। तो देखिए इनटू, अब माइनस की संख्या निकालनी है तो आगे तो लगा दो माइनस। अब अंश तथा हर को किससे गुणा कर देंगे हम? अंश तथा हर को जितनी बार भाग जाता है उससे गुणा करेंगे। तो लिख दो 16/16। लिख दो अंश तथा हर को, अंश तथा हर को 16 से गुणा करने पर। 16 से गुणा क्यों किया? क्योंकि भाग कितनी बार गया? 16 बार गया। अब यदि हर ज्ञात करना है तो हर वाली संख्या का जितनी बार भाग जाता है उससे गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। तो बराबर, तो देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, तो माइनस 6 इंटू माइनस 16 जैसे लिख दो बलिया बटे 26 इंटू कितना कर देंगे हम? 16 करके लिख देंगे, ठीक है। अब 6 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा? वही 96 आ जाएगा। तो बराबर लिख दो माइनस का 96। तो अंश मिल गया। अब आपको हर का गुणा करना है, 26 इंटू कितना करना है? 16 करना है। तो 26 इंटू 16 करके देखेंगे अपन। 26 इंटू 16, तो देखिए गुणा करके बता देता हूं मैं आपको। 6 का 6 से गुणा करेंगे 36, 36 की 6 हासिल कितना? 3। अब 6 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 12 और 3 15, ठीक है। अब इसके बाद में अगली संख्या क्या है? 1, 1 से गुणा करेंगे। 1 का किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या आती है। 6 का 6, 2 का 2, जोड़ दो 6, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 2 3 और 1 कितना? 4, 416। तो बटे में हम संख्या लिख देंगे 416। तो ये इसके आपके अंश की संख्या मिल गई 96 और बटे में आ गया 416, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, अंश वाली संख्या मिलाना। अब एक आपको हर वाली संख्या मिलाना भी बता देता हूं। तो देखिए दूसरे सवाल में है इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हर को मिलाना है आपको। हर वाली संख्या क्या है? तो हर मिलाना है आपको बराबर में कितना मिलाना है? हर मिलाना है माइनस के 78। कितना मिलाना है? माइनस का 78। तो देखिए संख्या क्या दे रखी है बराबर में, पहले लिख दो भिन्न 6/26। अभी अभी आपको मैंने बताया था अंश की संख्या मिलानी है, जो संख्या मिलानी है उसमें अंश का भाग दे दो। हर की संख्या मिलानी है तो हर का भाग दे दो। तो 26 का भाग हमें किस में देना है? 78 में देना है। तो 26 का भाग हम 78 में दे देंगे, ठीक है। अब 26 एकम 26। अब 26 के पाड़े में 78 आता है, 3 बार आता है। तो 26 के पाड़े में 78 कितनी बार आता है? 3 बार। 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है।
तो गुणा करना है 3 से अंश और हर को माइनस का लाना है ना, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, तो लिख देंगे हम 3/3, क्योंकि 26 का भाग 78 में कितनी बार गया था, 3 बार गया था। जितनी बार भाग जाता है अंश तथा हर को उसी से गुणा करेंगे। लिख देंगे अंश तथा हर को, अंश तथा हर को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अंश तथा हर को 3 से गुणा कर देते हैं अभी, तो अंश तथा हर को 3 से गुणा करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको हर माइनस का मिलाना है ना, तो माइनस का मिल जाएगा, तो लिख देंगे हम 6 × 3 बटे 26 × माइनस का 3, तो लिखेंगे हम बराबर करके 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 × 6 = 12, 6 दिया गया 18 बटे 26 × 3 करेंगे तो माइनस का 78 आ जाएगा। तो ये आपका हर मिल गया ना माइनस का 78। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन -2/5 बराबर 13/x लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, वही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, उसमें रिक्त स्थान दिया हुआ था, हमने x माना था, लेकिन इसमें ऑलरेडी x दिया हुआ है। तो वही आपको क्या करना है, वर्ग गुणा करना है। वर्ग गुणा करने पर, वर्ग गुणा करने पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो इस तरीके से निशान भी लगा सकते हो आप। x का किससे गुणा कर देंगे, -2 के साथ, x × -2 बराबर 13 × 5, 13 × 5। अब देखिए गुणा करके लिख दो, 2 का x से गुणा करेंगे माइनस का 2x बराबर, अब 13 × 5, 13 × 5, 13 पंजे 65, ठीक है। अब -2 का भाग किस में दे देंगे हम, 65 में दे देंगे, तो इसलिए x बराबर में 65 बटे -2। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। चाहो तो आप 2 का भाग 65 में दे सकते हो, पॉइंट में भी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या संख्या दे रखी है, 5/8, 5/8 बराबर में x बटे कितना लिखा हुआ है, -35। तो वही आपको क्या करना है, इसमें वर्ग गुणा करने पर क्या कर देंगे हम, इसमें वर्ग गुणा करने पर, तो लिखेंगे हम वर्ग गुणा करने पर। तो वर्ग गुणा करेंगे तो क्या संख्या आएगी भाई, 8 का x से गुणा करेंगे तो लिखेंगे हम 8 × x बराबर माइनस का 35 मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 5 से, ठीक है। अब इसके बाद में गुणा करके लिख दो भाई। तो 8 का x से गुणा कर देंगे और 35 का 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 8 का x से गुणा करेंगे तो 8x बराबर में, अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 से 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, तो 175। अब 8 कहाँ चला जाएगा, बटे के रूप में चला जाएगा, तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर में माइनस के 175 बटे 8। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बताया। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन और हैं। तो इसी तरह से आपकी जो बटे में संख्या दे रखी है, तो दोनों तरफ आपको वर्ग गुणा करना है, तो x की वैल्यू आपके निकल जाएगी, ठीक है ना भाई। आज आपके लिए यही पढ़ाऊंगा मैं।